छात्र आंदोलन की नई शुरुआत होने जा रही है। सीजेपी ने भी ऐलान कर दिया और झारखंड में शुरू हो गया। झारखंड में नया जंतर मंतर तैयार हो गया है और दिल्ली का जंतर मंतर पूरे प्रशासनिक व्यवस्था से चकाचौंध हो गया है। इतनी भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, सीआरपीएफ, और बैरिकेड को पूरी तरह से पक्का कर दिया गया है। सड़क में कील गाड़ करके, मोटे मोटे रॉड को गाड़ करके वेल्डिंग कर दिया गया है, एंगल लगा करके बैरिकेड को चैनल लगा करके पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि डर था कि छात्र कहीं बैरिकेड लेकर के ना भाग जाए। पिछली बार जैसे लेकर के डुगरा के उठा के भाग रहे थे तो 4-5 को एक साथ में वेल्डिंग करते। लेकिन छात्र हैं, नई टेक्नोलॉजी उनके पास है, अलग अलग रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन शुरुआत हो गई है कि इस शुरुआत से पीएमओ के अंदर हलचल मची हुई है। पीएम दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच खुफिया रिपोर्ट जो सरकार के पास आ रही है वह मोदी सरकार को संकट में डाल रही है, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि सरकार तो नहीं बचने वाली है और साथ साथ उद्योगपतियों को और गोदी मीडिया को भी घेरने की तैयारी चल रही है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट हो रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया ही अभी तक सरकार को बचा के रखा था। वह सच्चाई को न दिखा करके झूठ को दिखाता था और मोदी के चेहरे को चमकाने की कोशिश करता था। हालांकि बहुत जगह कूटा पीटा जाता था, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सफल होता था। अब लोग टीवी देखना बंद कर दे रहे हैं, तो रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो फिर टीवी चैनलों का हालत खराब हो रहा है। अब मोदी सरकार के पैसे से चल रही है, खूब जम के पैसे भी ले रहे हैं लोग, दलाली कर रहे हैं, लेकिन अब वह दलाली भी नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो सरकार संकट में। अब ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट यह कहती है कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरा देश हो चुका है, आपको कोई वोट देने वाला नहीं है। यानी कि आप दर्शक देखिए, पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था, सी वोटर के सर्वे कहते हैं कि 86.8% जनता एनडीए गठबंधन को वोट देने वाली वह खिलाफ हो गई है। तो ऐसे में सहयोगी दलों का भी साथ रह पाना आसान नहीं है, क्यों रहेगा कोई, और हर कोई निगाहें बनाए रखा है, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो। ऐसे में 41 सांसद एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं, तो मोदी खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो भगदड़ मचने जा रही है उसे भी रोक पाना अब मोदी के बस की नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत काफी है। 100 से 150 सांसद एक साथ बगावत कर सकते हैं, भगदड़ वाली परिस्थिति मच जाएगी। यह भी ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट बता रही है। अब जब ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट बता रही है कि भाजपा के अंदर भगदड़ मचेगा, स्वीकार्य नहीं है मोदी और शाह, तब तो इनके लिए बहुत बड़ा संकट है यह। फिर तो सरकार किसी कीमत पे नहीं बच सकती। और अब मोदी और शाह बोझ बन गए हैं, आरएसएस के ऊपर भी बोझ बन गए हैं और भाजपा वालों के ऊपर भी बोझ बने हैं, एनडीए वालों के ऊपर भी बोझ बन गए। इन दो चेहरों की वजह से आरएसएस का अंत हो रहा है, भाजपा का अंत हो रहा है, एनडीए गठबंधन के सहयोगियों का अंत हो रहा है। तो अपना घर लुटा के कौन दूसरे का घर बसाएगा, सोचिए। तो फिर जब ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं तो आरएसएस ने एक प्रयास और कोशिश सरकार को बचाने का किया। वह किया कि छात्रों से संवाद किया जाएगा, लेकिन आरएसएस भी सरेंडर कर दिया। आरएसएस को यह समझ आ गया, उसके पास भी रिपोर्ट पहुंच गया कि यह तो बात हाथ से निकल गई है और मोदी को बचाने की कोशिश करेंगे तो आरएसएस का अंत हो जाएगा। आरएसएस के जो प्रचारक है वह पीटे जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया है। और जिस चीज को आरएसएस छुपाने की कोशिश 12 साल से कर रहा था, लीपापोती कर रहा था, लोगों को भ्रम में डाल दिया था कि आरएसएस की सच्चाई न पता चले, वह 2 पीढ़ियों को आरएसएस की सच्चाई पता चल गई। यानी कि 100 साल और आरएसएस के खत्म हो जाएंगे अपने आप पर दाग हटाने के लिए। फिर भी दाग हटेगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि जेनजी को आरएसएस की सच्चाई पता चल गई कि आरएसएस ही है देश में नफरत फैलाने वाला। और जेन अल्फा जो है, जो दूसरी पीढ़ी है 8 साल से 15 साल वाली, उसे भी पता चल गई जेनजी से खतरनाक जेन अल्फा है,
वह तो जहां बैठ रहा है बातें मनवा करके तुरंत मान रहा है, वह सेम डे अपनी बातें मनवा ले रहा है। और 7 दिनों के अंदर जेनजी, जो 12 सालों में नहीं हुआ, 7 दिन में जेनजी ने कर दिया शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन अब पूरी सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी किया, लोगों को पीटा, लोगों को जेल में डाला, बर्बरता की, पैलेट गन चलाया, AK-47 चलाया, और अब जनता अपना डंडा चला रही है, सरकार जा रही है। ऐसे में सरकार बचेगी इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन पीएम दफ्तर के अंदर जो बेचैनियां बढ़ रही है, घमासान हो रहा है, यह सब इस सरकार के लिए बड़ी घातक साबित हो रहा है। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, और सरकार बचेगी इस बात की अब गारंटी नहीं कोई दे सकता, 1% गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बात अब हाथ से निकल गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVTFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।